नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री के इस खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। तो आज का जो हमारा विषय है वो आप सभी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आप कोई सी भी वैक्सीन ले लें लेकिन वो कितने दिन तक इफ़ेक्टिव है। तो इस सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर आशुतोष सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू इला। वैक्सीन के जितने भी अभी तक ट्रायल्स हुए हैं और हमने जो अपने प्रीवियस हिस्ट्री देखा है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वगैरह था, कि ये एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट 1 ईयर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट आफ्टर 9 मंथ टू 1 ईयर इसमें बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। उसका रीज़न है चेंजिंग पैटर्न ऑफ द वायरस। ये वायरस में म्यूटेशन कंटिन्यूसली हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा डेल्टा से अब डेल्टा प्लस वायरस इस समय आ चुका है, वेरिएंट आ चुका है। साउथ अफ्रीका, यूके, दे आर सो मैनी डिफरेंट वेरिएंट ऑफ वायरस। इसके लिए वैक्सीन को अपडेट करना एक रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आफ्टर 9 मंथ टू 1 ईयर हमें वैक्सीन में कुछ चेंजेस करके अपडेट करके उसका बूस्टर डोज रिक्वायर होगी। बट यस, 1 ईयर तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। और सर, जो व्यक्ति आज इन्फेक्टेड हुआ है उसको वो कितने दिन तक उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी रहती हैं और कितने दिन बाद उसको वैक्सीन लेनी चाहिए? जब भी कोई इन्फेक्शन होता है किसी वायरस से, तो एटलीस्ट जो ये पर्टिकुलर कोरोना वायरस है, ये देखा गया है कि 3 मंथ तक इसका जो वैक्सीन एंटीबॉडी लेवल होता है वो थेरेप्यूटिक लेवल तक रहता है। मीन्स अप टू 3 मंथ इन्फेक्शन रेट बहुत ही मिनिमल होता है। 3 मंथ तक ये प्रोटेक्शन देता है। अगर 3 मंथ से पहले कोई भी वैक्सीन लेंगे तो एक तरह से वो यूजलेस वैक्सीन होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर एंटीबॉडी हैं, तो वैक्सीन एक तरह से वेस्ट जाएगा। तो इसलिए जब भी हमें इन्फेक्शन होता है उसके एटलीस्ट 3 मंथ बाद वैक्सीन लेना चाहिए। सर, कई केसेस में देखा गया कि वैक्सीन लेने के बाद भी ज़्यादातर ये चिकित्सकों में देखा गया है कि वो इन्फेक्टेड हुए और बहुत ही कम लेकिन 1-2 लोगों की डेथ भी हुई है। हालांकि जब हम एक मास लेवल पे बात करते हैं तो ये आंकड़े कुछ नहीं मैटर करते हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन क्या 100% सिक्योर नहीं है? देखिए, वैक्सीन कोई भी मेडिकल साइंस में कोई भी मेडिसिन 100% नहीं होती। जैसे हम देख रहे हैं ट्रायल कुछ में 80% रेट, कुछ में कुछ। बट सीवियरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन सिग्निफिकेंटली इफेक्टिव है। जो स्टडीज़ बोलती है मोर देन 90% केसेस में ये सीवियरिटी को कम करता है। जो डेथ होती है इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी, आपको कोमॉर्बिडिटीज़, कोई आपको रीनल फेलियर तो नहीं है, कोई आपको कैंसर तो नहीं है, कोई आपको लंग्स का ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या COPD तो नहीं है, आपको कोई कार्डियक इशू तो नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन में वैक्सीन लगने के बाद पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है कि कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो। सीवियर डिजीज़ को प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हार्ट का इशू है, किसी को लंग्स में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ऑलरेडी है, लंग में फाइब्रोसिस है, COPD है, किसी को रीनल फेलियर है, कैंसर है, इससे इम्यूनिटी कम है, उन केस में वैक्सीन प्रोटेक्शन तो देगी आपको, लेकिन वो 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। उसमें पॉसिबिलिटी जो भी डेथ रेट देखी गई हैं उनमें देखा गया है जिनमें कोमॉर्बिडिटी थी। हालांकि कोई मेडिकल साइंस में जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज़ 100% नहीं है, तो हम 100% तो कभी नहीं बोल सकते। बट येस, मोर देन 90% केसेस में इट कैन प्रिवेंट द डेथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी, जैसा कि आपने इंटरव्यू में भी सुना कि कोई भी चीज़, कोई भी वैक्सीन, कोई भी मेडिसिन आपको 100% नहीं बचा सकती, 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। ऐसा मत सोचिए कि आपने वैक्सीन लगवा ली है या आपको एक बार कोरोना हो चुका है तो अब इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अपना ध्यान रखिए, अपना प्रोटेक्शन पूरा लीजिए और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।